सन 90 में क्या हुआ, सन 90 में जब गोली चली, उस गोली से सारा देश आक्रोश में था। अच्छा सही बात है, और ये राजीव गांधी को भी नहीं पता दुकान पे, भाई साहब बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। मैंने हाँ साहब महंगाई तो है। जो आपने शुरुआत की आरएसएस में, आज आप करीबन 60-65 साल से ऊपर उम्र हो चुका है। जो राम मंदिर बना उसको लेकर आपने संघर्ष किया, उसकी पूरी कहानी आप बताएं तो दर्शक जानना जरूर चाहेंगे आपसे। देखिए, राम मंदिर की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं कम शब्दों में और एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखो, मैं आरएसएस से हूँ और सब जानते हैं कि आरएसएस जो है एक हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं हम। और ऐसी स्थिति में हमारे राम कहाँ कहीं कोई मंदिर नहीं है और वो ताले में बंद है। इस पूरे आंदोलन से पहले क्या स्थिति थी कि जो राम मंदिर आप देख रहे हैं, जो राम मंदिर बना हुआ है, इससे पहले क्या स्थिति थी कि एक ढांचा था और इस ढांचे के अंदर भगवान रामलला की मूर्ति अंदर थी और गेट बंद था, गेट में सरकारी ताले पड़े हुए थे। एक पुजारी रोज़ जाता था और वहाँ की सफाई करके और आरती करके वापस आ जाता था। तो ये प्रतिदिन चलता था। तो अब ऐसे में भगवान राम का मंदिर, भगवान राम ताले के अंदर बंद हैं, उनके अंदर हम दर्शन नहीं कर सकते, जनता नहीं जा सकती। तो इस स्थिति के लिए हमने संघर्ष करना प्रारंभ किया। आज जो राम मंदिर आप देख रहे हैं, वास्तव में ये आरएसएस की देन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। आप सर कह रहे हैं कि आरएसएस की देन है, लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष के कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। वही बताता हूँ मैं। देखिए, ये जब हमारे आंदोलन शुरू हुए, उस आंदोलन में एक आंदोलन ऐसा हुआ जिससे राजीव गांधी की सरकार हिल गई। राजीव गांधी सरकार में जरूर थे लेकिन बहुत कमज़ोर थे। वो बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चलाए हुए थे। वो एक बार रात को 8:45 बजे से 9 बजे तक सारे देश के अंदर छत से घंटे घड़ियाल बजे। वो घंटे घड़ियाल बजने की जो ताकत थी, इतनी ताकत थी कि पूरा हिंदुस्तान उससे राममय हो गया। अच्छा सही बात है, और ये राजीव गांधी को भी नहीं पता कि अयोध्या में राम और मंदिर ऐसा पड़ा हुआ है। और जब उनको पता लगी कि वो ताले बंद हैं और सारा देश राममय हो चुका, तब उन्होंने कहा भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि ताले राजीव गांधी ने खुलवाए, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो हिल गए जब उन्होंने देखा कि भारत की पूरी हिंदू शक्ति इकट्ठी हो गई है और एक छोटा सा मामला है, अब मामला ही छोटा सा था, ये तो बाद में बढ़ाया गया है। तो उन्होंने इसके ताले खुलवाए, बिल्कुल ठीक है, राजीव गांधी ने खुलवाए। लेकिन हिंदू जो समाज की शक्ति इकट्ठी हुई थी, उस इकट्ठी से घबरा करके उन्होंने राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। राजीव गांधी ने स्वयं नहीं खुलवाए। और राजीव गांधी ताले खुलवाने होते तो उनकी सरकार जो पहले थी, तो पहले से क्यों नहीं ताले खुलवाए? और ताले लगवाए क्यों उन्होंने? भाई ताले लगवाने वाले ही वही हैं, ताले खुलवाने वाले ही वही हैं। तो इसमें इनका हम पर कोई एहसान नहीं है उनका। ये तो हमारी ताकत थी, जो ताकत ने ताले खुलवा लिए और ताले खुल गए वो पूरे। सर जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया तो सभी ने अपना उस पे से हाथ खींच लिया कि हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने गर्व से कहा था कि मैं कोई इसका श्रेय नहीं ले रहा है, तो मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर हम लोग जो गए थे, मैं भी था अयोध्या में, हम लोग गिराने नहीं गए और गिराने की कोई योजना नहीं थी। हमारी योजना ये थी कि वो जो ढांचा था, वो ढांचा जब ताले खुल गए और ढांचा हमें मिल गया, वहाँ के न्यास को मिल गया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सफाई करके और रामलला की मूर्ति की स्थापना करें और उस मंदिर को भव्य बनाएं। हम वहाँ पर कार सेवा करने गए थे, भव्य बनाने, हम गिराने नहीं गए थे, हमने नहीं गिराया है वो। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई क्योंकि उससे पहले, इस सन 1992 की बात है, सन 90 में क्या हुआ, सन 90 में जब गोली चली, उस गोली से सारा देश आक्रोश में था। 90 में गोली चली तो वहाँ पर जितना जन समाज पहुँचा हुआ था वो सब आक्रोश में था। विश्व हिंदू परिषद की योजना थी कि हम इस मंदिर को भव्य बनाएं, सफाई करें और जनता के लिए खोलें। लेकिन जो जन समाज था, वो जन समाज चाहता था कि हम गिरा के जाएंगे। रात में 6 दिसंबर को वो गिरा। 5 तारीख की रात को जनता नारे लगा रही थी, बालू मिट्टी नहीं ढोएंगे, ढांचा गिरा के जाएंगे। तो जनता के मन में ढांचा गिराने की थी, इनके मन में नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, ऐसी स्थिति में ढांचा गिर गया, और ढांचा गिर गया तो फिर गिर गया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब ढांचा गिरा
तो सारे देश के अंदर कर्फ्यू लग गया, सारे देश के अंदर दंगे हो गए। और ये लाल कृष्ण आडवाणी जानते थे कि देश के अंदर दंगा होना ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपना वास्तव में स्टेटमेंट दिया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, क्या वो ढांचा हमने नहीं गिराया, ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन श्रीमान बाल ठाकरे जी ने जो स्टेटमेंट दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट था कि वो ढांचा हमने नहीं गिराया और तथकथित शिवसेना ने गिराया। उनका स्टेटमेंट क्या है बाल ठाकरे का कि अगर शिवसेना ने गिराया तो मुझे उन पर गर्व है, ये बाल ठाकरे जी का था। लेकिन वो गिराने का श्रेय किसी समाज को नहीं दे सकते, किसी संगठन को नहीं दे सकते। ये जो हिंदू समाज था वहाँ पर, 8 लाख हिंदू समाज था वहाँ पर, 8 लाख हिंदू समाज कौन सुनना था उस वक्त? कोई नहीं सुनना था उस वक्त किसी की। ये लोग चढ़ गए और चढ़ के उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। जब वो गिर गया ढांचा पूरा तो मलबा का ढेर लग गए। तो एक ने माइक छीन करके माइक पे अनाउंस कर दिया कि ये मलबा का ये प्रसाद ले जाओ। तो लोगों ने अपनी जैकेट उतारी, चादर उतारे, ये सब उतार करके भर के ले गए, सारा जगह खाली हो गई उस समय। और उस समय वहाँ पर एक ट्रक आया, उस ट्रक में ईंटें भरी हुई थी और वो ईंटें वहाँ पर चट्टा एक जैसा चबूतरा होता था ऐसे बना दिया गया, चट्टा बन गया। उसके बाद एक सीमेंट का घोल आया, एक ट्रैक्टर में वो सीमेंट का घोल डाल दिया गया और साधु सन्यासी वहाँ पर हरे राम करने गीले पर बैठ गए चटाई बिछाकर और रामलाला को टाट में स्थापित कर दिया। ये योजना न विश्व हिंदू परिषद की थी न आरएसएस की थी। ये तो जो जन समाज था उस जन समाज ने आक्रोश होकर के ये सारा काम किया। ये बात विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने ये आंदोलन प्रारंभ जरूर किया था कि समाज को जगाया और समाज को बताया कि हमारी स्थिति अयोध्या में ऐसी है। लेकिन काम करने का काम ये पूरे जो 100 करोड़ हिंदू हैं ये सब श्रेय उन हिंदुओं को जाता है कि जिन्होंने जाकर के गिराया, और गिराया तो बन भी गया, ना गिरता तो बनता भी नहीं था। वो पुराने में भी हम पुताई उताई करके भाई राम जी की पूजा कर रहे थे, गिर गया तो बन गया मंदिर। अब राम मंदिर भी बन गया, उसका उद्घाटन हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब मंदिर बनने के बाद विपक्ष जो पार्टियां हैं वो लांछन लगाती रही कि ये जो सारा मंदिर बनने का श्रेय जो है प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, ये किसी का श्रेय नहीं जाता है, बीजेपी पार्टी खुद से ले रही है और ये सारा एजेंडा पॉलिटिक है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनता ये कह रही है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। कोई अच्छा काम करोगे तो वोट तो मिलेगा ही, ये निश्चित बात है, इसका श्रेय बीजेपी को मिलेगा। अब विपक्षी पार्टी है वो चाह रही है इनको ना मिले, उनका प्रयास ये है कि कभी वो कुछ अपने बयान दे देते हैं लेकिन उनके बयानों से कुछ नहीं होगा। इसका श्रेय तो बीजेपी को मिलेगा और उनको ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुरू करिए लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर घूमे जा करके, और जब तो ये श्रेय तो मिलेगा। सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ राम को लाने से क्या देश का विकास हो जाएगा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे महंगाई है, आज के दौर पे आप देखें तो महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास एक अलग चीज़ है और धर्म का राम मंदिर एक अलग चीज़, एक अलग विषय है। ये हमारा जो धर्म है, हम चाहते थे कि हमारे भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, वो आराध्य भगवान हमारे ताले के अंदर बंद है, उनका भव्य मंदिर बना, ये एक अलग चीज़ है। अब है देश के विकास की बात, अब आती है महंगाई की बात। देखिए महंगाई क्या है, महंगाई के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो महंगाई क्या है? महंगाई ये है कि मेरा सामान है वो महंगा बिके और मुझे माल सस्ता बिके, ये महंगाई है। मैं अगर किसान हूँ तो मेरा अनाज महंगा बिके और मैं कपड़ा खरीदने कपड़ा सस्ता मिले, ये महंगाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी आप महंगाई का मापदंड देखें तो आप चांदी के रुपए से देखें कि एक चांदी का रुपया, कौन सा, लक्ष्मी गणेश वाला नहीं, चांदी का रुपया वो जो जाट पंचम वाला है, उसकी जो कीमत है उस कीमत में किस ज़माने में कितना सामान आता था और अब कितना आता है, जब आप देखेंगे तो महंगाई ना है न थी, महंगाई नहीं है। वही बिल्कुल उसी मात्रा में हमें आमदनी है और उसी मात्रा में हमारा खर्चा है। ये कभी भी हिसाब लगा लो आप। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा तो महंगा, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए और हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो सस्ती मिले। ऐसे कैसे हुआ? अभी एक सज्जन आए थे, बता लो, आपने एक ऐसा प्रश्न किया, आपने छेड़ दिया मुझे। अभी सज्जन आए थे, बैठे रहे मेरी दुकान पे, भाई साहब बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। मैंने, हाँ साहब महंगाई तो है ही है। मैंने, भाई साहब काम क्या करते हैं? बोल कुछ ना, मेरी 5-6 दुकानें हैं। कितनी किराए पे उठ रही है? बोल एक दुकान 50,000 किराए पे उठ रही है। मैंने, जो दुकान आपकी 50,000 किराए पे उठ रही है उसमें दुकानदार का सामान है वो तो महंगा भी करेगा। बोले हाँ। अभी उसको 10,000 कर दो तो महंगाई कम हो जाएगी। तो महंगाई कौन बढ़ा रहा भाई? 50,000 रुपये आपका दुकान का किराया है तो बच्चा वो तो महंगा करा ही करेगा। तो महंगाई कहाँ से आई? जब भी महंगाई, देखो अर्थशास्त्र का नियम है कि महंगाई का जब भी हिसाब लगाओ वो लगाओ चांदी के रुपए से।
चांदी का रुपये आज कितना 700-800 रुपये का हुआ है। किसी ज़माने में 1 रुपये में 1 किलो घी आता था, 1 सेर घी आता था, आज भी 1 किलो घी आता है। कहाँ महंगाई। फिर दूसरी बात, देखो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। महंगाई में संपन्नता बढ़ती है। अगर महंगाई नहीं हो, अभी महंगाई आप कम कर दो, भाई पहुंच जाओगे गांव के छप्पर में, इस सोसाइटी में कहाँ होगे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे संपन्नता बढ़ेगी। ये दौड़ है, जो दौड़ में भागते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो जीत जाते हैं, जो नहीं आते रुक जाते हैं। यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन जो 10 साल उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसको आप कैसे देखते हैं और उन्होंने क्या नोएडा में क्या कार्य किया उसके बारे में कुछ आपको पता है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, अब मैं उनके विषय में क्या बताऊं। मैं उनके बाद 2 काम के लिए गया और उन्होंने एक मिनट क्या 1 सेकंड के अंदर काम कर दिया मेरा। एक जगह कुछ पुलिस ने गलत लोगों को, जब मैं सेक्टर 120 में आम्रपाली ज्योडिक में रहता था, तो कुछ लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई और वो गलत था। मैं उनके पास गया, मैंने बात बताई, उन्होंने बात को समझा पहले कि वास्तव में बात सही है। उन्होंने फ़ोन किया, छोड़ दिया। और 1-2 बार काम से गया मैं, तो मेरे काम तो उन्होंने कर दिए। अब सर ये जो आप बता रहे हैं, ये तो जनरल जो कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आपने एक हेल्प सहयोग के तौर पे मांग लिया, तो उन्हें सहयोग कर दिया है पर्सनल वे पे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पूरा नोएडा गौतम बुद्ध जिला है, वो सांसद है यहाँ के, तो 10 साल में कुछ विकास किया है? जैसे छोटे छोटे झुग्गियों में, कॉलोनियों में वैसे ही काम सिर्फ पेपर पे दिखाए गए हैं और धरातल पे नहीं हुआ है, क्योंकि आरएसएस से भी जुड़े हैं आप, और आरएसएस जहाँ तक कहा जाता है बीजेपी का दूसरा पहलू है। तो आप पर्सनली 2 बार, आप जैसे बता रहे हैं कि 2 बार पर्सनली उनसे आपने काम के सहयोग मांगा और उन्होंने कर दिया, तो क्या वाकई ही पेपर पे काम के अलावा ज़मीन पे भी काम हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ, यद्यपि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हूँ, ऊपर से प्रांत की जब बैठक होती है तो उस बैठक में कुछ काम दिए जाते हैं कि ये काम करिए, तो वो सारे काम तो इन सांसद महोदय ने कर दिए। दूसरी बात, जो अन्य समाज में मुझे ऐसा सुनने को नहीं मिला कि हम उनके पास गए और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, ऐसी बात मुझे सुनने को अभी तक मिली नहीं। और ऐसा कोई काम भी समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं कि साहब ये काम उन्होंने नहीं किया हो। तो जो लोग जाते हैं काम के लिए वो काम कर देते हैं, यद्यपि वो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी चलाते हैं, वो कर भी देते हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अभी तक मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं देखो बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं कोई नेता तो हो नहीं राजनीतिक जो हर समय बीजेपी की पक्ष में ही बोलता रहूँ। जो सही बात हो गई वही कहना पड़ेगा। मैंने कुछ देखा नहीं अभी तक, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने अभी तक कि महेश शर्मा के विषय में किसी ने कहा हो कि उन्होंने हमारा काम नहीं किया। ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है पूरी। और भाई किसी ने करा होगा, हो सकता है ये भी तो संभव है कि वो काम गलत हो, वो काम सही ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हरि गुप्ता जी को, जो आरएसएस के बड़े प्रमुख और समाज सेवी हैं, और इनसे जो सुना आपने वो बहुत ही कार्य चीज़ें थी जो राम मंदिर को लेके और बीजेपी पार्टी को लेके, और इनसे जल्द ही दूसरे इंटरव्यू के साथ इनसे रूबरू करेंगे। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन आस्था के साथ।